नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत में परमाणु प्रोग्रामों के जनक और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा के बारे में। जी हाँ, आज इनका जन्मदिन है और इन्हीं के बायोग्राफी आज हम रिव्यू करने वाले हैं। भारत में परमाणु प्रोग्रामों के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों एवं स्वप्नद्रष्टा थे जिन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में जानेंगे उनकी उपलब्धियाँ, उनकी शिक्षा और उनके परिवार, बचपन और जानेंगे उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। मुंबई के पारसी परिवार में जन्मे होमी भाभा के पिता का नाम जहांगीर और मुसजी भाभा और इनकी माता का नाम मेहरीन भाभा था। होमी भाभा बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जब वे छोटे थे तो चांद, तारों और अंतरिक्ष के संबंध में उनकी बड़ी जिज्ञासा थी। जब वे रात को सोते थे तो कई घंटे तक उन्हें नींद नहीं आती थी। यह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उनके दिमागों में चल रहे विचार थे जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आती थी। मात्र जब वे 15 वर्ष के थे तब उन्होंने सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को समझ लिया था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले होमी जहांगीर भाभा की शिक्षा की अगर हम बात करें तो उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल से पढ़ाई की और फिर एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की परीक्षा पास की। मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाभा वर्ष 1927 में इंग्लैंड के केओस कॉलेज एवं कैम्ब्रिज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लग गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहकर उन्होंने सन 1930 में स्नातक की उपाधि अर्जित की। सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। जर्मनी में उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन किया और अपने प्रयोगों एवं रिसर्च में पेपर लिखे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उनकी शिक्षा पूरी हुई। हालांकि होमी जहांगीर भाभा इंजीनियरिंग पढ़ने का निर्णय उनका नहीं था। यह परिवार की ख्वाहिश थी कि वे एक होनहार इंजीनियर बने। होमी ने सबकी बातों को ध्यान रखते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर की, लेकिन अपने प्रिय विषय फिजिक्स से खुद को जोड़े रखा। न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रति उनका लगाव जुनूनी स्तर का था। उन्होंने कैम्ब्रिज से ही अपने पिता को पत्र लिखकर इस बात के इरादे जाहिर कर दिए थे कि उन्हें फिजिक्स ही उनका अंतिम लक्ष्य होगा। होमी जहांगीर भाभा के करियर और उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो यह लिस्ट बहुत लंबी है। होमी जहांगीर भाभा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्नद्रष्टा थे जिन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की संकल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठीभर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा और अनुसंधान आरंभ किया था। उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य आरंभ किया था जब अविच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर माना जाता था। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना का कोई मानने को तैयार नहीं था। उस समय उन्होंने इस फील्ड में कार्य किया। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने अपने किए कार्यों के बल पर सारे संसार में कीर्ति फैली। उनके अन्य कार्यों में इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बाद भारत वापस आने पर उन्होंने अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाया। भारत में परमाणु शक्ति बनाने के मिशन में प्रथम पग के तौर पर उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। डॉक्टर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक और प्रतिबद्ध इंजीनियर होने के साथ साथ एक समर्पित वास्तुशिल्पी और सतर्क नियोजक एवं निपुण कार्यकर्ता थे। वे ललित कला तथा संगीत के उत्कृष्ट प्रेमी थे तथा लोगों परोपकारी कार्य करते थे। सन 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। होमी जहांगीर भाभा 1953 में जेनेवा में अनुष्ठित विश्व परमाणु वैज्ञानिक के महासम्मेलन में सभापति के रूप में कार्य किया।
भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की शुरुआत देश के आज़ाद होने के साथ ही शुरू हो गई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से अपील की थी कि वे भारत आ जाए और भारत की प्रगति के लिए कार्य करें। भारत के कुछ वैज्ञानिक उनकी बात से लौट आए। इन्हीं में से एक मैनचेस्टर की एम्पीरियल यूनिवर्सिटी में केमिकल कंपनी में काम करने वाले होमी नौशेवारमानजी सेठना थे। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले सेठना ने भाभा को काफ़ी संभावनाएं दिखाई दे रही थी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने हेतु अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। यह कार्यक्रम मूल रूप से डॉक्टर भाभा की ही देन था, लेकिन डॉक्टर सेठना के प्रयासों के कारण ही भारत आज परमाणु संपन्न देश बन पाया है। क्योंकि होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु पर भारत के पहले परमाणु परीक्षण से काफ़ी पहले हो गई थी, मगर सेठना के प्रयासों के कारण ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन पाया। मिशन बुद्धा की शुरुआत। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से यह मिशन श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर 1974 में किया गया था। तब की तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सेठना ने बताया था कि भारत में परमाणु विस्फोट की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया था कि अगर एक बार सिस्टम शुरू होने के बाद परमाणु विस्फोट को रोकना संभव नहीं होगा। इंदिरा गांधी की हरी झंडी मिलते ही डॉक्टर सेठना और उनकी टीम ने 18 मई 1874 को परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया था। और श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने संदेश दिया था, बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही यह परीक्षण किया गया था, इसलिए इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। होमी जहांगीर भाभा को यूं तो अनेकों पुरस्कार और सम्मान मिले। उनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों की अगर हम बात करें तो एडम पुरस्कार 1944 में यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा दिया गया था। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य पुरस्कारों में उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी 3 बार नॉमिनेट किया गया था। नोबेल पुरस्कार भौतिकी में सन 1951, सन 1953 और 1956 में उन्हें नोबेल पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। भारत सरकार ने होमी भाभा के सम्मान में सन 1966 में उनकी मृत्यु के पश्चात डाक टिकट भी जारी किया था। साथ ही साल 2009 में होमी जहांगीर भाभा की 100वीं वर्षगांठ पर 10 रुपये का सिक्का भी भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु से जुड़े हुए कई सवाल हैं, मगर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु 24 जनवरी 1966 में एयर इंडिया के विमान 101 से माउंट ब्लॉक अल्प्स की पर्वत श्रृंखलाओं में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई थी। इस स्थिति के बारे में जिनेवा हवाई अड्डे और पायलट के बीच की गलतफहमी को दुर्घटना का आधिकारिक कारण माना गया। भाभा की मौत को लेकर अनेक तरह की थ्योरी दी जाती है, जिनमें भाभा की मौत का कारण CIA और चाइना को भी माना जाता है। साथ ही भाभा की मौत का जिम्मेदार अमेरिका और रसिया को भी माना जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।